अस्सलाम वालेकुम और लीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं अपना छोटा सा तारुफ करवा देता हूँ। माय नेम इज़ चाहत और फोर्स पे काम करते हुए मुझे कुछ ज़्यादा नहीं, जस्ट 5 सवा 5 मंथ हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अर्निंग की है। आज का टॉपिक है हमारा कि डीलिंग इन न्यू पर्सन। आपके पास एक पर्सन व्हाट्सएप पे आता है, उसको किस तरह से हम डील कर सकते हैं, किस तरह से उसको अपना प्लान जो हम शेयर कर सकते हैं। आपको भी पता है कि जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं ना, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या, आपने एक दुकान डालनी है ना, कपड़े वाली दुकान डालनी, मोबाइल शॉप डालनी है, कोई भी आपने रेडी भी लगानी है ना, तो आपका जो काम होता है वहाँ पे यही होता है कि आपने जो पर्सन आपके पास आ जाता है उसको आपने अच्छे से डील करना है, अच्छे से बताना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कपड़े की दुकान डाली है तो उसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपल आपने अपने कपड़े की ब्रांडिंग करनी है। ठीक है, उसको बताना है कि इस कपड़े पे छिज नहीं आएगी, ये अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी ये वारंटी है, ये है वो है। अब उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो आपसे परचेज कर सके, आपसे वो सूट परचेज कर सके। इसी तरीके से हमारे पास जो यहाँ पे हमने डॉलर की मार्केटिंग करते हैं, तो इसके अंदर हमने क्या करना होता है, हमने अपने डॉलर की जो सिस्टम है, जिस सिस्टम हम फोर से डाटा पे काम करते हैं, तो हमने यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग करनी होती है। कैसे करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पर्सन आ जाता है व्हाट्सएप पे, वो पूछता है कि क्या काम है, डिटेल दें, क्या वर्क है। तो सिंपल फर्स्ट आपका जो काम है वो ये है कि आपने कम से कम 2 से 5 मिनट तक उसका रिप्लाई नहीं देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अगर आप डायरी पेन आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अपनी चैट पे किसी इनबॉक्स में जो आप अपने मैसेज भी आप उसको जो वो लिख सकते हैं। लिखना ज़रूरी है ताकि आपको भूल भी जाए, और लिखा जो पढ़ा होता है उसको एक दफ़ा आप रीड कर लेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आपने फर्स्ट जो काम करना है, आपके पास लोग आ जाते हैं, आप इनविटेशन करते हैं फेसबुक पे, ठीक है, आपके पास लोग आ जाते हैं, तो आपने फर्स्ट क्या काम करना है, सिंपल उसको 5 से 7 मिनट के लिए उसको उसका मैसेज सीन नहीं करना। जैसे मैसेज सीन करना है, ठीक है, उसने उसको सिंपल अस्सलाम वालेकुम, उसको आपने एक वॉइस नोट करनी है। वॉइस नोट के अंदर क्या बोलना है, यहाँ पे गौर से आपने ये वॉइस नोट सुननी है और इस तरह की वॉइस नोट आपने बनानी है। ठीक है, आपने क्या बोलना है वॉइस के अंदर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, माय नेम इज शाहद। आप अपना नेम लेना है, फीमेल है तो फीमेल अपना नाम ले सकती हैं, मेल है तो अपना नाम ले सकते हैं। आपने ये एक वॉइस बनानी है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, माय नेम इज शाहद, मेरे पास काम ऑनलाइन बिजनेस है। काम को समझने के लिए जस्ट आपको 15 से 20 मिनट की वीडियो वॉच करनी होगी। अगर आप उसको जो वो सेशन के लिए जो कर रहे हैं, तो उसको फिर आपने फर्स्ट आपका काम क्या है, उसको पहले उससे पूछना है, उसकी टाइम मैनेजमेंट करनी है। टाइम की मैनेजमेंट अगर आप कर लेंगे पर्सन के साथ, आपको पता है अक्सर जॉब होल्डर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, हाउस वाइफ होती हैं, ठीक है, तो वो उसके पास टाइम नहीं होता, वो फिक्स टाइम पे आप 3 बजे उसको रेडी करें, नहीं, हम वो पर्सन है उसको हम ये तो नहीं बोल सकते कि भैया आपने टाइम निकालना है, उस टाइम आगे इसको गाइड करें। आपने फर्स्ट बोलनी है, ठीक है, कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, माय नेम इज शाहद, मेरे पास काम ऑनलाइन बिजनेस है। काम को समझने के लिए जस्ट आपको, अगर आप उसको एक वीडियो के लिए भी कह सकते हैं एंड लाइव सेशन के लिए भी कह सकते हैं। बाद में वीडियो जो लाइव सेशन जो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करके उसका क्या करना है, इस आपको 20 मिनट का सेशन अटेंड करना होगा, जिसमें आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि आपने काम कैसे करना है और किस तरह से करना है। सो मुझे बता दें आप किस टाइम फ्री हैं, मैं आपको वीडियो लिंक सेंड कर देता हूँ, एंड अपना नाम भी मुझे बता दें, एंड मुझे ये बताइएगा कि आपने पहले कोई ऑनलाइन काम किया है, कोई एक्सपीरियंस। ये जो पॉइंट है ना, एंड पे आपने ये लगाना है कि आपने पहले कोई ऑनलाइन काम किया है, कोई एक्सपीरियंस। वो आपको A to Z बताएगा, अपना नेम भी बताएगा, एंड वो ये भी बताएगा कि आपका मेरा एक्सपीरियंस, अगर उसका एक्सपीरियंस हुआ वो आपको सारा कुछ बताएगा कि मैंने इस वेबसाइट पे काम किया, इस पे नहीं किया। अब ये चीज़ एक माइंड में गौर कर लीजिएगा, मैं अपनी डीलिंग का आपको तरीका बता रहा हूँ कि मैं किस तरह पर्सन को डील करता हूँ, उसको किस तरह से वो लेके आता हूँ। मैं उसको सिंपल ये चीज़ उससे उगलवाता हूँ, अगर उसने कोई ऑनलाइन काम किया है तो वो उससे उगलवाता हूँ कि वो मुझे बताए, फिर मैं उसको उसके तरीके के मुताबिक गाइड करूँ। ठीक है, अब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो उसका आपकी बीमारी को देख के ही आपको दवाई देता है। तो आपसे पूछता है आपको हैजा हजमी हुई है, तो आपसे पूछता है आपने क्या खाया था। अब वो ऐसे इंजेक्शन नहीं लगा देता, वो आपसे पूछता है। तो आपने भी पर्सन से उगलवाना है कि आपने पहले कोई ऑनलाइन काम किया होगा, एक्सपीरियंस है। अगर तो उसने किया होगा वो बताएगा मैंने फलां किया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तो वो आपको बताएगा। अगर नहीं होगा, न्यू कमर होगा, तो उसको सिंपल आपने उसको उसके मुताबिक आपने उसको सिंपल, अगर वो 3 बजे अवेलेबल है तो उसको लाइव सेशन अटेंड करवाएं, ठीक है, उसको
अपनी एक ब्रॉडकास्ट बनाएं, उसके अंदर ऐड करें, ठीक है, उसको वैल्यू इंक्रीज करवाएं कि हमारा लाइव सेशन आउट ऑफ कंट्री से भी बहुत सारे लोग होंगे, तो आपको सीट शायद मिले ना मिले, तो आपने लाजमी रेडी रहना है। अगर वो 3 बजे अवेलेबल है, अगर नहीं है तो उसको सब पहले पूछ लें कि सर आप अवेलेबल हैं। अब फिर दोस्त अपना टाइम की मैनेज कर लें, क्योंकि मेरे पास सीट नहीं होती, मेरे पास सीट नहीं होती। मैं आपको ये चीज़ बार 2 बार इसलिए पूछ रहा हूँ, ताकि मेरी सीट अगर आप ना भी अटेंड कर सके तो मैं किसी और पर्सन को दे सकूं, ताकि वो अटेंड कर ले, उसका बेनिफिट हो सके। इस तरीके से आपने जब अपने सेशन की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, पर्सन ऑटोमेटिकली बोलेगा, कि उसको बोलेंगे ना सर सीट है नहीं मिलेगी, अगर आपने नहीं अटेंड करना, तो वो आपको कहेगा कि हाँ सर मुझे अटेंड करना ही करना है। अगर वो फ्री होगा, अगर नहीं होगा तो वो सिंपल आपको बता देगा कि मैं इस टाइम फ्री हूँ, मैं नहीं अटेंड कर सकता। तो सिंपल आपने उसके टाइम की मैनेजमेंट के मुताबिक, ये मैं आपको लाइव सेशन अटेंड करने का तरीकाकार बता रहा हूँ। अब आपको जो जो मीटिंग की रिकॉर्डिंग है उसके लिए भी आपको बताऊंगा कि उसके लिए आपने क्या करना है। ठीक है, आपने सिंपल उसको जूम ऐप इंस्टॉल करवा के, अकाउंट बनवा के, उसके अंदर आपने उसके एक वॉइस नोट करनी है। जब आप जूम ऐप इंस्टॉल कर लेगा, आपको जो वो स्क्रीनशॉट सेंड कर देगा कि मैंने जूम ऐप इंस्टॉल कर ली है, आपने उसको फौरन कभी भी मैसेज रिप्लाई नहीं करना। आप ये चीज माइंड में रखिएगा, कम से कम 10-15 मिनट का वक्फा जरूर दिया करें। फौरन मैसेज आप सीन कर लेते हो, अगला बंदा हो वो कहता है ये तो वेला निकम्मा है, ये क्या ये फौरन में। जब उसको 10-15 मिनट, लोग मेरे इनबॉक्स में मुझे कॉलिंग कर रहे होते हैं कि सर प्लीज हमें तो रिप्लाई दे दो, प्लीज हमें तो रिप्लाई दे दो। मेरा कहा क्या काम होता है, मैं ये कहता हूँ कि नहीं भाई, मैं उसका सीन नहीं करता, उसको फिर अपने माइंड के हिसाब से, उसको जो मैं मैनेजमेंट लेके चल रहा हूँ, मैं उसी मैनेजमेंट के साथ उसको रिप्लाई देता हूँ, जो मैंने माइंड के अंदर सेटअप बनाया हुआ है। आपने भी एक सेटअप बनाना है कि 10 मिनट के बाद देना, तो 10 मिनट के ही बाद देना है। अपनी वर्किंग फोर्स जो वो इनविटेशन पे अपना फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो आपने उसको सिंपल जो वो मीटिंग के लिए एग्री करना है, एग्री हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हो तो उसको अपने वेस्ट नहीं, उसका टाइम जो वो जो है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पर्सन आ जाता है, वो कहता है कि मैं अभी ही फ्री हूँ, अभी ही फ्री हूँ, फिर भी आपने 10 मिनट का वक्फा देना है। 5 से 10 मिनट के बाद फिर उसको आपने एक लिंक सेंड करना है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट अपना काम होता है आपका मीटिंग के अंदर, मीटिंग लाजमी होती है। लाइव जो चीज होती है ना, आप लाइव मैच चल रहा हो तो उसके अंदर आपको बहुत सारा कहते हैं कि लाइव मैच चल रहा है, अगर वही मैच आप दूसरे दिन देखें, आपका दिल ही नहीं करेगा कि मैंने देखना है या नहीं देखना। जो मीटिंग होती है वो लाइव होती है, लाइव में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, पर्सन का माइंड भी बन जाता है ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, ये चीज माइंड में रखिएगा, लाइव पे भी फोकस होना चाहिए अगर पर्सन आपका फ्री हो तो। अदरवाइज ना हो तो नो इशू, सिंपल उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। देन फिर आपने यहाँ पे उसको लिंक जो है वो आपने 2:55 पे आपने उसको सेंड करना है। ठीक है, 2:55 पे सेंड करके एक मैसेज कर देना, सर मैंने आपको आपकी सीट भी डन हो गई है, एंड आपको मैंने लिंक भी सेंड कर दिया, आपने पूरे 3 बजे इस लिंक पे क्लिक करना है। आपको जो चीज़ समझ ना आए आपने मुझसे पूछ लेनी है, एंड मुझे ये भी बताना है जब आप मीटिंग के अंदर मौजूद हो तो आपने मुझे एक स्क्रीन शूट लाजमी सेंड करना है। आप एक अपना खुद का भी, आप मीटिंग के अंदर 2 मिनट चले जाएंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, 2 मिनट जाएं, स्क्रीन शॉट लें, उसको सेंड करें कि सर आप ब्रॉडकास्ट में सेंड करें, सर आप मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। वो आपको बताएगा, अगर नहीं होगा तो वो आपको मैसेज बताएगा ही नहीं, या आपका मैसेज सीन ही नहीं करेगा, या अगर हुआ तो आपको स्क्रीन शॉट लाजमी देगा। ठीक है, तो आपको भी कंफर्म हो जाएगा इसको आवाज आ रही है, उसका माइक वगैरह आपने चेक कर लेना है, सर आप उससे पूछ लेना कि सर आपको आवाज आ रही है। वेल एंड गुड, आपने मीटिंग के लास्ट तक बने रहना है, मैं भी मीटिंग के अंदर हूँ और मैं भी आपको देख रहा हूँ, आप माशाल्लाह अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, आप मीटिंग को सुन रहे हैं। वेल एंड गुड हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या काम है, अब पर्सन मीटिंग के लिए हो गया, अगर मीटिंग के लिए उसको एग्री है, मीटिंग के लिए टाइम उसका बन गया, तो यहाँ पे मेरी वॉइस बता दें, वॉइस क्लियर है। यहाँ पे एक पर्सन है उसका मेरे ख्याल में उसकी लोकेशन वगैरह थोड़ी सी चेंज कर लें। मेरा मैम है, अपनी मुझे बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है, जल्दी से टाइप 3 कर दें। जिसको वॉइस नहीं आ रही वो अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर सकता है, अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर ले, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगी। मेरी तरफ से नेट वगैरह इशू क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर है, प्रॉपर है। जल्दी से टाइप 3 कर दें ताकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होना है। ओके, गुड गुड। जी, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आपको पर्सन जो है वो अगर वो एग्री हो गया है मीटिंग के लिए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो उसको फिर हमने कैसे गाइड करना है, किसे उसको प्लान शेयर करना है। आपने उसको फिर जो है वो मीटिंग की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी है। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने का भी आपको मेथड बताता हूँ जो मैं यूज करता हूँ। ठीक है, आप अपने मेथड को जो यूज कर रहे थे उसको अगर आपने उसके अंदर चेंजिंग है तो आपने ये मेथड जरूर यूज करना है, इससे बेनिफिट आपको होगा। इससे ज्यादा क्योंकि मैं जो चीज़ यूज करता हूँ वो इम्प्लीमेंट करके यूज करता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल आपने
उसके अब वो जैसे आपने उसको वॉइस नोट सेंड किया ना, वो आपको अपना नेम भी बताएगा, एंड वो आपको अपना जो एक्सपीरियंस होगा वो भी बताएगा, अगर नहीं है तो वो आपको सिंपल बता देगा। जिस पर्सन का एक्सपीरियंस होगा उस बंदे को आपने इग्नोर भी करना है, ये चीज माइंड में रखिएगा। उसको इग्नोर भी करना है, उसके अंदर माइंड के अंदर ये चीज हो कि ये बंदा बहुत बिजी है, ये वाकई में ही काम कर रहा है। ठीक है, जो पर्सन, जो काम करने वाले, जो ऑनलाइन काम करते रहते हैं ना, जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं पहले किसी न किसी वेबसाइट पे, वो और भी ढूंढ रहे होते हैं, वो आपको तंग कर रहे होते हैं, कॉल कर ली। जो पर्सन न्यू कमर होगा, जो न्यू बिजनेस जिसने काम करना हो, जिसने पहले कोई काम नहीं किया होगा, वो आपको कभी तंग नहीं करेगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ, मैं ये चीजें करके आ चुका हूँ, आपके साथ भी होती होंगी। जो जो कोई पहले किसी वेबसाइट पे किसी काम करता होगा, वो आपको तंग करेगा, कोले पे कोले भी करेगा। ठीक है, तो आपने उसको इग्नोर भी करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने उसको टाइम तकरीबन 10-15 मिनट बाद उसको रिप्लाई देना है, उसको उस तरीके से प्लान शेयर करना है। ठीक है, अब तो आपने रिकॉर्डिंग कैसे प्रोवाइड करनी है, मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। आपने उसको वॉइस नोट सेंड की, उसने आपका नेम वगैरह बता दिया, एक्सपीरियंस बता दिया, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, है तो भी आप उससे गलवा लें कि उसने पहले किस वेबसाइट पे काम किया है। अगर उसने फोर्सेज पे काम किया है तो फिर आप उसको प्लान शेयर ना ही करें तो बेहतर है, उसको प्लान शेयर करें तो बेहतर है। मेरी वॉइस है, आपको मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, मुझे बताइएगा मेरी वॉइस प्रॉपर है, जल्दी से। ओके ओके। जी हाँ, तो आपने क्या करना है, अगर तो उससे ये गुलवा लेना है कि भाई ये काम कर रहा है या नहीं। अगर वो फोर्सेज पे या अदरवाइज वेबसाइट पे काम कर रहा है तो उससे आपने उसको प्लान शेयर करना ही नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने उससे एक्सपीरियंस का इसीलिए पूछना है, वो आपको सारा कुछ बताएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपने अगर वो कहेगा कि मैंने काम नहीं किया, तो सिंपल आप उसको लिंक सेंड करें। ठीक है, रिकॉर्डिंग का लिंक सेंड करें और नीचे एक वॉइस करनी है, वॉइस में क्या बोलना है, अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैंने आपको आपके टाइम के मुताबिक शॉर्ट सा, आपका भी टाइम जो वो कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है, मैंने आपको शॉर्ट सा रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया, आप इसको कंप्लीट सुनिएगा। इसके अंदर एक पॉइंट है जो कि आपने मुझे बताना है, मैं आपसे पूछूंगा। इसके अंदर एक पॉइंट है जो कि अगर आपने इसको कंप्लीट सुना तो आपको प्लान की भी समझ आ जाएगी, काम की भी समझ आ जाएगी। देन नेक्स्ट मैं आपसे ये आफ्टरनून में आपसे एक पॉइंट पूछूंगा जो इसके अंदर बताया गया है, आपने वो लाजमी मुझे बताना है। अगर तो वो पर्सन ने इसको कंप्लीट सुना होगा, वो आप उससे समझ लें कि वो आपको पॉइंट पॉइंट भी बताएगा। पॉइंट उसके अंदर भी, इसके अंदर ही होते हैं पॉइंट। ठीक है, आप उसे वो पॉइंट भी बताएगा, देन आप उसको वीडियो लिंक सेंड करें, उसके बाद उसको वॉइस कर दें। वॉइस के अंदर ये चीज़ बोल दें कि सर आपने ये कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है, जो चीज़ ना समझ आए मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट फिर आपको मैं गाइड करूंगा, आप वीडियो वॉच करके मुझे बताइएगा। देन आप इस इतना वॉइस करके उसको छोड़ दें, नंबर सेव कर लें, नाम वगैरह उसने बता दिया है। ठीक है, तो ये है मीटिंग के अंदर और मीटिंग के बगैर, ये दो मेथड हो गए। यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक क्लियर है, मुझे जल्दी से बताइएगा। यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ आ गई है कि पर्सन को मीटिंग के लिए कैसे एग्री करना है, और मीटिंग के बगैर और रिकॉर्डिंग के लिए कैसे एग्री करना है, जल्दी से बताइएगा। यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर है? ओके, गुड गुड। अब हमारा एक चीज माइंड में रखिएगा, फोर साइड इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो हमारा मेन चीज होती है ना, वो होती है क्लोजिंग। एंड 5% आपका काम होता है पर्सन को व्हाट्सएप पे लेके आना, अपनी इनविटेशन करना, उसको प्लान शेयर करना। एंड 95% काम होता है क्लोजिंग, उसका डिसीजन दिलवाना। ये चीज माइंड में रखिएगा। अगर पर्सन आपके पास आ गया है, आपको नंबर सेव कर लिया, प्लान शेयर कर लिया है, उसको हर चीज अकाउंट वगैरह बना दिया, तो समझ लें आपने कितने परसेंट काम किया, 5% काम किया। 95% अभी आपका काम बाकी है। वो क्या है, वो है क्लोजिंग एंड उसका डिसीजन दिलवाना। उसके अंदर फॉलोअप भी आ जाता है, उसके अंदर पेंड उसकी ये भी आ जाती है, फॉलोअप ही आ जाता है ज्यादा। ठीक है, उसको फॉलो करना होता है, उसके बाद हमने उसकी ज्वाइनिंग डन करनी होती है। जी मुझे बताइएगा मेरी वॉइस प्रॉपर है? ओके ओके, गुड हो गया। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मैं उसके आपने सिंपल उससे बाद में तकरीबन अगर वो लाइव सेशन अटेंड कर लेता है ना, उसके बाद आपने क्या करना होता है। अगर वो लाइव सेशन या रिकॉर्डिंग है, ठीक है, दोनों मेथड, अगर वो उसके बाद क्या बोलता है कि सर अब क्या करना है, आप उसको एक वॉइस करें कि सर आपको इसकी प्लान की कंप्लीट समझ आ गई है, अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन मैं आपको अकाउंट बनाने का तरीकाकार सेंड करता हूँ। वो आपको अगर उसको समझ आ गई होगी तो भी बताएगा, अगर नहीं कुछ पॉइंट होंगे वो आपने उसके क्लियर कर देने हैं। ठीक है, और यहाँ पे एंड पे आपने उसका अकाउंट बनाने का तरीकाकार सेंड कर दें। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट पे वो अकाउंट बनाएगा। अकाउंट बनाने के बाद
इसका माइक ऑन है। ओके जी, यहाँ पे आपने क्या करना है कि उसका अकाउंट बनवाएं। अकाउंट बनाने के बाद देन आपने यहाँ पे इम्पोर्टेड जो चीज़ होती है ना हमारी, जहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, जहाँ पे न्यू पर्सन है उनके लिए ये खास इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने जब पर्सन का अकाउंट वगैरह बना देना है, सारा कुछ हो गया, प्लान भी शेयर हो गया, देन उसकी हमने क्या करना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है क्लोजिंग, कि हम एंड पे उसको क्या बोलें। कुछ पर्सन यहाँ पे होंगे वो कहते होंगे भैया आप पेमेंट सेंड कर दें, आपके इतने डॉलर आएंगे, आपने मुझे पेमेंट सेंड कर देनी है। ऐसा कुछ नहीं बोलना आपने, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोलना। जैसे वो अकाउंट बना लेता है, आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देता है कि मेरा भैया अकाउंट बन गया है, उसके बाद आपने क्या चीज़ बोलनी है, ये पॉइंट लिख लें तो बेहतर है। मैं आपके लिए ये चीज़ पॉइंट बार बार नहीं बोले जाते, आपके लिए ये जो पॉइंट होते हैं यही आपके लिए आपकी बेहतरी के लिए होते हैं, ताकि आपको आपके वर्किंग के लिए स्ट्रॉन्ग आपकी डीलिंग हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने उसको अकाउंट बन गया, यहाँ पे उसको आपने एक वॉइस करनी है। कोशिश किया करें कि अपनी प्लानिंग जो होती है, अपनी डीलिंग जो होती है, आप वॉइस के अंदर ही एक्सप्लेन करें, या टाइपिंग कम किया करें। टाइपिंग से पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। मैं कभी भी, मैंने कम, बहुत कम है जो मैं अपनी जो है वो टाइपिंग करता हूँ, मैं वॉइस के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल जो है उसको वॉइस करनी है। वॉइस के अंदर क्या बोलना है कि अस्सलाम वालेकुम सर, आपका अकाउंट बन गया है, देन आपने कितने डॉलर से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। मैक्सिमम $13 से, $20 से, $50 से, $100 से। आपको भी पता है कि एक दुकान के अंदर बिना सामान के तो अर्निंग नहीं होती, खाली दुकान से अर्निंग नहीं होती। बिना बीज के तो खेत में भी कुछ नहीं होता। आपने गंदम काश्त करनी है, बीज बोएंगे तो ही आप जो है वो गंदम काश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बताएंगे आपने कितने डॉलर से स्टार्टअप करना है, वो आपको बताएगा। अगर वो अफोर्ड कर सकता हो तो वो बड़े प्लान से भी आ। यहाँ पे ये पॉइंट होता है ना, आपने छोटे 4,000 से तो ज्वाइनिंग करवाया ही ना करे। आज मैंने एक ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है, वो मैंने 8,000 से करवाई है। कैसे, मैंने उसको बताया है कि सर आपके इतने लेवल है, इतने से हो जाएंगे। अगर वो सर कासिम यहाँ पे मौजूद हैं तो उनसे भी उनको बताया है मैंने, कि मैंने कहा सर आपके इतने लेवल से हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं करता हूँ, कि मैंने लेवल अपग्रेड करवा दिए, उनके बेनिफिट लिए। नेक्स्ट टाइम उनको बेनिफिट होगा उससे। आप भी, आपने क्या करना होता है, आपने सिंपल, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, आप अपना थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर लें, ठीक है। मेरी तरफ से नेट भी क्लियर है, एंड मुझे ये भी बताइए मेरी वॉइस क्लियर है। जल्दी से टाइप 3 कर दें, जल्दी से, कोई 1-2 पर्सन कर दें। मेरी वॉइस प्रॉपर है। ओके ओके सर, जिसके पास नेट का इशू है, वॉइस ब्रेक हो रही है, तो वो अपना थोड़ी सी लोकेशन वगैरह चेंज कर सकता है। मैं अपनी लोकेशन सेट करके बैठा हूँ, ठीक है। ओके ओके जी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपने पर्सन को जो है ना बड़े प्लान से कोशिश करनी है कि उसको, ये बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है, यहाँ पे कोई फक्की नहीं बेच रहे हैं, ये चीज माइंड में रखिएगा। हम फकीर नहीं बेच रहे, हम यहाँ पे बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये जॉब भी नहीं है, ये एक बिजनेस है। अगर वो मैक्सिमम से ज्वाइन करता है, मैक्सिमम से आता है, तो नो इशू, आप उसको बता सकते हैं कि सर आपको इतने डॉलर से भी आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, इससे ज्यादा से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना बजट बता दें, वो आपको अपना बजट बताएगा, ठीक है। उसके अंदर उसके बहुत सारे ऑब्जेक्शन होंगे कि सर काम क्या करना है, कैसे करना है। उसको सिंपल बताएंगे सर यहाँ पे काम हमने डॉलर की मार्केटिंग करनी है। अब मुझे ये बताएं, अब उसको ये पॉइंट दें कि सर यहाँ पे आप देखें एक दुकान डालते हैं, अब दुकान का पुतला बना के रख लेंगे तो अर्निंग तो नहीं होगी, आपको पता भी नहीं होगा इसके अंदर क्या, हम क्या करना है। अब दुकान के अंदर सामान डालेंगे तो आपको पता होगा ना कि मैंने इसकी सेलिंग परचेजिंग करनी है। अब इसी तरीके से आपका अकाउंट बन गया, उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर डॉलर लेने हैं, देन अपनी अपनी आईडी रजिस्टर करके स्लॉट एक्टिव करके अपना काम करना है। हमने सोशल मीडिया का, फेसबुक, टिकटॉक जो ऐसे हम स्ट्रॉलिंग में गुजार रहे होते हैं, तो हमने यहाँ पे अपनी डॉलर की मार्केटिंग करनी है, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल उसको एक पॉइंट दें कि सर आप एक शॉप डाल लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने शॉप डाल ली, शॉप के अंदर क्या करेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट्स ही सेल करेंगे ना। आप वहां पे ऑफलाइन करेंगे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑनलाइन करना है, ठीक है। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पास खुद ब खुद आएंगे। आपने अपना ऐड बूस्ट करना है, अपनी इन्विटेशन करनी है, ठीक है। इस तरह से आपने पॉइंट देने होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और भी ऐड कर लीजिएगा, जो कि मैंने कुछ दिन पॉइंट जो पहले मैंने ऐड किया था वो ये था, अगर आपने पर्सन को उसी टाइम क्लोज करना है ना, उसकी डिसीजन लेना है। मेरी आपने खुद भी देखा होगा कि मैं फौरन उसका डिसीजन, मेरी कोशिश होती है कि पर्सन का फौरन डिसीजन दिलवाऊं, अगर नहीं तो नहीं। ये चीज माइंड से निकाल दीजिएगा। अगर आपके पास आज पर्सन आया है ना, 50 पर्सन आए हैं, 20 आए हैं, 10 आए हैं, आपके माइंड में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि भाई आज ही मैंने ज्वाइन करवा लेनी, नहीं। क्योंकि आपको नहीं पता
उनके अंदर आपका एक भी ज्वाइन हो सकता है, उसके अंदर आपके दो भी हो सकते हैं, एक भी नहीं हो सकता। आपकी लर्निंग हो रही है, नो इशू। ये चीज माइंड में निकाल दीजिए। आप एक दुकान भी डाल दें, दुकान के अंदर एक पर्सन 10 पर्सन आ जाते हैं, उसके अंदर 3 पर्सन आपसे सामान लेंगे, बाकी आपके आपसे हर चीज पूछ के चले जाते हैं। ठीक है, आप खुद भी आप एक आपने एक चीज परचेज, मोटरसाइकिल बाइक परचेज करनी है तो आप क्या करते हैं? आप जाते हैं वहां से रेट पूछते हैं, आप कहते हैं अच्छा ठीक है बाद में करेंगे, आप आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपके साथ जो है वो, अगर वो आप उस शॉप से शोरूम से आप जाते हैं तो वह क्या करता है? वो हेलो अस्सलाम वालेकुम करता है, उसने अपनी चीज बेचनी होती है, वो मुस्कुराहट से बोल रहा होता है। आपने भी क्या करना है, यहाँ पे भी आपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप करनी होती है। ठीक है, रिलेशन बनाना होता है। इसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपल, वो आपको बताएगा सारा कुछ, आप उसको बता देंगे सर इतने से आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आपने आपको मुझ पे ट्रस्ट है तो मैं डॉलर मैं आपको परचेज करवा देता हूँ। अदरवाइज आप ये चीज माइंड में रखिएगा, आपने उसको ये चीज बतानी है, उसके माइंड में ये चीज डालनी है कि भाई आपने मुझे पैसे नहीं देने, आपने डॉलर लेने हैं। वो जहां से मर्जी आप ले सकती हैं, वो जहां से मर्जी ले सकते हैं। पर्सन के माइंड में ये चीज आपने कभी नहीं डालनी कि वो आपको पैसे दे, नहीं। आपने उसके माइंड में ये चीज डालनी है कि उसने ये डॉलर लेने हैं, वो जहां से मर्जी ले सकता है। तो सिंपल बोले, सर आपने डॉलर परचेज करने हैं, वो आप खुद भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला है जो बाइनांस पे काम करता है, या आप बाइनांस का खुद अकाउंट बनाने का अगर आप कहते हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप खुद परचेज कर सकते हैं इजीली, तो कर लें, नो इशू। आपके इतने के आएंगे। ठीक है, उसको ये भी चीज बता दी कि सर आप इतने के, अगर आप 4,000 के डॉलर, अगर आपने $13.9, सॉरी 10.9 एंड 0.006 BNB आप परचेज करने, तो आपके, अगर आप इतने परचेज करेंगे तो वहां से आपके इतने के आएंगे, 4500 तक आएंगे। क्योंकि वहां से आपके परचून और थोक में भी फर्क होता है। आप एक चीज ज्यादा परचेज करते हैं तो वो कम रेट पे मिलती है, अगर आप कम चीज परचेज करते हैं वो ज्यादा रेट पे मिलती है। आपने ये चीज को, उसका उसका फायदा बताना है, पर्सन का फायदा सोचना है। आपने ये चीज माइंड में रखिएगा, जब आप पर्सन का फायदा सोचेंगे वो खुद ब खुद आपके साथ ज्वाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज है, वहां पे आप एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं। क्या चीज ऐड करनी है आपने? कि सर अगर वो कहता है ठीक है मैं डॉलर परचेज कर लूंगा, मैं इस दिन करूंगा, आप सिंपल बोले, ठीक है, कि सर मेरे पास अभी सीट अवेलेबल है। ठीक है, इसका टाइम होता है, ठीक है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम होता है, तो आप मुझे बता दें कि अब कब तक करेंगे। अगर मेरे पास, आप भी तो, मेरे पास सीट अवेलेबल है, कल को मिले ना मिले सर, अवेलेबल हो या ना हो, अभी तो इतना टाइम है, आधे घंटा टाइम दे दें, 1 घंटे का टाइम दे दें। ठीक है, वो खुद खुद कहेगा कि सर सीट अवेलेबल है, आज ही कर लेता हूँ। मैंने खुद ऐसे डिसीजन दिलवाए हैं। ठीक है, उसको सिंपल बोलें कि मैंने आज सीट अवेलेबल है, आधे घंटे का टाइम है, उसके बाद मैंने ट्रांसफर करनी है। ये एक पॉइंट आपका इतना, मैं कहता हूँ कि आपकी क्लोजिंग करेगा, तो आपकी सोच भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, ये आपने लगा देना। वो पर्सन अगर उसने करना हुआ तो वो आपको जवाब देगा। पर्सन के पीछे कभी भागा नहीं करें सर आपने करना है या नहीं करना, नहीं। अगर एक पर्सन जो एक दिन गुजर गया, वो पर्सन ने आपको कोई रिस्पॉन्स ना दिया, तो समझ लिए वो आपके फॉलोअप में आ गया है। उसको अपने फॉलोअप में रखना है, पेंडिंग ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दें। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उसको एक वीडियो सेंड कर दें। विड्रावल की वीडियो आपने कभी पेंडिंग ब्रॉडकास्ट में सेंड नहीं करनी। आपने 5 से 7 हज़ार की अर्निंग की वीडियो सेंड करनी, इससे ज्यादा अर्निंग की वीडियो सेंड ब्रॉडकास्ट में नहीं सेंड करनी। लोग आपको ब्लॉक कर देंगे, और 2 दिन के बाद, एक रोजाना डेली बेस पे नहीं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताएं, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से, जल्दी से बताएं, यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ आ गई है? ओके ओके, गुड गुड। बस थोड़े से पर्सन, बाकी सब कहाँ पे गए हैं? बाकी सब एक्टिव नहीं है? ओके। और यहाँ पे मैं आपको क्लोजिंग के ये छोटे छोटे मेथड थे, ये आपको बताए हैं। और फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, ये भी बड़ा ऑब्जेक्शन है। जी हाँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन आप, यहाँ पे ये भी पर्सन कह देता है कि सर आप मेरी जगह पे कर दें, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो आपने यहाँ पे उसका ये भी मैं आंसर कर देता हूँ। क्या आप देखें ना सर, आपने स्टडी की होगी, स्टडी जो आपने स्कूल की फीस है, किताबें ली थी, क्या वो अपने टीचर से ली थी? मुझे ये बताएं, ये पॉइंट है, ये उनके ये ऑब्जेक्शन होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमें आते हैं, मुझे पता है ना, आपको भी इस चीज का पता है। ये आंसर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके फायदे के लिए हो सके। वो कहेगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, उसको वॉइस करनी कि सर पैसे नहीं है तभी तो हमने ये बिजनेस स्टार्ट करना है। मैं भी कंगला था, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मैंने क्या किया, मैंने किसी से पकड़ कर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आपने क्या करना है, आप भी किसी से पकड़ कर अपना बिजनेस स्टार्ट करें।
और अपना जो वो काम स्टार्ट करके उसको रिटर्न कर दीजिएगा 5-7 दिन के बाद। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्शन होते हैं, ये उनके क्लियर करने होते हैं, सिंपल। उसके बाद एक ऑब्जेक्शन आ जाता है, मेरी जगह आप पेमेंट कर दें, मैं आपको अर्निंग करके बाद में दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है ना, इसका मैंने बहुत हल निकाला हुआ। सिंपल, आप बोलेंगे सर आप मुझे ये बताएं, आपने एक खाना खाना है, आपके पास ना गंदम है ना कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप गंदम वाले के पास जाएंगे, आप वो आपको फ्री में गंदम दे देगा। ठीक है, आपने स्टडी की है कि आप एक सूट लेने चले जाते हैं, आपको वो सूट वाला फ्री दे देगा? नहीं, आप उसको पेमेंट देंगे, फ्री है। उनको बोलेंगे आपने भी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर है, तो पैनाडोल गोली जो वो भी फ्री में नहीं मिलती, पानी फ्री में नहीं मिलता। ये तो बिजनेस आपने करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। पर्सन को, अगर पर्सन आपको ये कह देता है ना कि सर अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो आपको फायदा होगा, उसको बोलेंगे नहीं भाई, ये आपके माइंड में है, ये गलत फहमी से निकल जाए। आप करेंगे तो आपका फायदा है, मैं तो डेली कमा रहा हूँ। उसको पर्सन को इस तरह हैप्पी होके बताओ, इस तरह मुझे सेंड कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो डेली कमा रहा हूँ, आप आएंगे, आपका फायदा है, मैं तो डेली कमा रहा हूँ, आप देख रहे हैं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इनको आपने उनको बताना होता है। यहाँ पे जितने भी आपके ऑब्जेक्शन हैं वो मुझे बता सकते हैं, एंड जो जो आपको ऑब्जेक्शन आते हैं लोग करते हैं, ताकि वो क्लियर हो सके। ठीक है। यहाँ पे सर समीर रजा ने क्वेश्चन किया है कि पर्सन कहता है कि मेंबर ज्वाइन करवाने वाला काम नहीं करो क्योंकि मेरे साथ ये जब वो बहुत है आंसर। देखिए सर, इसका मैं आपको सॉल्व आंसर देता हूँ। आप मुझे ये बताएं, आपने एक दुकान डाल लेनी है, आपने एक फैक्ट्री बना लेनी है, कभी बिजनेस स्टार्टअप कर लिया है। अब मुझे बताएं कि आपने उसके अंदर क्या करना है। आप 10,000 लोगों को उस दुकान के सामने लाकर बिठा दें, क्या आपकी अर्निंग होगी? कभी नहीं होगी। जब तक अपनी आप प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे। आप मोबाइल शॉप बना लेते हैं, 10,000 बंदा ले ला के अपनी दुकान के सामने खड़ा कर दे, मैं देखता हूँ आपकी अर्निंग हो जाती है? कभी नहीं होगी। आपने उसको ये पॉइंट बताना है कि सर आप अपने मोबाइल को सेल करेंगे तो अर्निंग होगी। सेल कम्युनिटी के अंदर करना है, लोगों के अंदर ही करना है। यहाँ पे भी हमने डॉलर की मांटी कम्युनिटी के अंदर ही करनी है, लोगों के अंदर ही करनी है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जिसके अंदर आप नेटवर्क ना हो, इसके अंदर आप लोगों के साथ कम्यूट ना करें। लोगों के साथ ही बिजनेस होता है। आप मुझे मैं आप अपने माइंड से सोचिएगा। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे आंसर दीजिएगा कि दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस बता दें जिसके अंदर आपको आपने कामयाब भी होना है, लाखों करोड़ों कमाने वाला भी होना है, और आपको ना बंदे की जरूरत है, ना प्रोडक्ट्स की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस बता दे। नहीं है। हर चीज के अंदर एक नेटवर्क होता है, हर चीज के अंदर एक आपको ग्रोथिंग चाहिए होती है, एक मजमुआ चाहिए होता है, एक टीम चाहिए होती है। क्लियर है सर यहाँ पे? सर एक क्वेश्चन आया था। जी यहाँ पे किस किस का क्वेश्चन है वो भी मुझे बता दें। हाँ जी, क्वेश्चन आया था जी। बोलता है कि यहाँ पे सर उसको बोले कि सिंपल जो परमिट स्कीम होती है ना, पूंजी स्कीम होती है। ठीक है, ये इसके साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। ठीक है, पूंजी स्कीम जो होती है, एक होती है स्कैम, एक होती है स्कीम। ठीक है, इसको इसके साथ कोई आपने इसको नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने भी इसका क्वेश्चन जो सर से किया था। उनको बोले कि यहाँ पे आप डॉलर की मार्केटिंग करते हैं, तो ये मैंने सर जब वो शहजाद करीम से सवाल किया था, उन्होंने बोला था कि इसके साथ कोई इसका कंपेरिजन नहीं। उन्होंने पीडीएफ में मुझे सेंड की थी, अगर आप मेरी इनबॉक्स में करेंगे तो मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, और कोई किसी का क्वेश्चन है किसी रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। देन यहाँ पे अपनी मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। वहां पे गूगल ने भी इसका रिव्यू दिया हुआ है। ठीक है, अभी तक वो कहते हैं 340 मिलियन बिलियन की जो स्कैम कर गया। तो वो तो जस्ट गूगल ने वहां पे, वो अदरवाइज वेबसाइट ने कोई वहां पे ना जो वो आर्टिकल दिया हुआ है फोर्सेज के जो उसकी नहीं दिया हुआ, फोर्सेज की वेबसाइट ने नहीं आर्टिकल दिया, वो अदरवाइज कोई वेबसाइट है। आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो वहां पे लिखा होता है, वहां पे नीचे आपने वेबसाइट भी चेक करनी कि किस वेबसाइट का आर्टिकल है। फोर्सेज डाटा है का है नहीं, वो किसी और वेबसाइट का आर्टिकल होता है, उसके अंदर लिखा होता है किसके। अभी तो फोर्सेज की कम्युनिटी के अंदर इतनी
$340 बिलियन अभी अर्निंग भी नहीं हुई। ठीक है, ये चीज माइंड में रखिएगा। जी एंड मुझे बताइएगा कि हर चीज क्लियर है, एंड हम अपना सेशन जो माइंड अप करते हैं। यकीन करें आज मेरी इतनी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी आपको सेशन दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि ताकि आपकी लर्निंग मिस ना हो, देन आपकी अर्निंग मिस ना हो। मेरा गला इतना बैठा हुआ है, आपको भी इस चीज़ का आइडिया हो चुका होगा। अगर आपकी हर चीज़ क्लियर हो चुकी है मुझे बताएं। और सेशन कैसा रहा है फीडबैक लाजमी दीजिएगा ग्रुप्स के अंदर, मैं जो कमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है किसी रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है, वो पूछ सकता है। जस्ट 1 मिनट। ओके सर, क्लियर है ऑल। ओके, बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।